क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका हो, फिर भी वो हर दिन आपके साथ घर में रहे, आपसे बातें करे, आपको हंसाए, आपको चिढ़ाए और कोई और उसे देख भी ना पाए तो क्या होगा? यही सवाल इस कहानी की जान है और आखिर तक आपको हैरान करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। साल 2016 है। अफगानिस्तान की धूल भरी और खतरनाक सड़कों पर एक फौजी गाड़ी दौड़ रही है। उसमें बैठी हैं दो लड़कियां, मेरिट चार्ल्स और जो रामिरेज। दोनों आर्मी में मैकेनिक हैं। दोनों की दोस्ती बचपन की सहेलियों जैसी है। गाड़ी में गाना बज रहा है, दोनों हंस रही हैं, मस्ती कर रही हैं, जैसे जंग के बीच भी उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक सिमटी हो। तभी एक साथी सैनिक उन्हें टोकता है, लेकिन दोनों उसे साफ मना कर देती हैं। उस पल में दोनों की दोस्ती इतनी गहरी लगती है कि लगता है कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब कैमरा हमें ले जाता है वर्तमान समय में, जहां मेरिट अकेली बैठी है एक सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में। ये कोई आम मीटिंग नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एक थेरेपी सेशन है, जो खास तौर पर उन दिग्गज सैनिकों के लिए है जो जंग से लौटने के बाद मानसिक रूप से टूट चुके हैं। मेरिट वहां चुपचाप बैठी है, लेकिन उसके बगल में कोई और भी बैठा है। वो है जो, वही जो सालों पहले मर चुकी है, लेकिन मेरिट को वो आज भी उतनी ही जिंदा और असली दिखती है जितनी पहले दिखती थी। जो हर पल उसके साथ है, उसके घर में, उसकी गाड़ी में, उसके सपनों में, यहाँ तक कि उस थेरेपी रूम में भी, जहां डॉक्टर कोल नाम के एक बुजुर्ग और अनुभवी थेरेपिस्ट सबकी काउंसलिंग कर रहे हैं। मेरिट को अचानक जो का मजाक उड़ाना, उसका ताना मारना, उसका ग्रुप के बाकी लोगों के बारे में तंज कसना इतना असली लगता है कि वो खुद भी कई बार भूल जाती है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर कोल की आवाज जब उसे झकझोरती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो फिर से अपनी ही कल्पना में खोई हुई थी। यही मेरिट की सबसे बड़ी लड़ाई है। वो अकेली रहती है, अकेली सोती है, अकेली खाना खाती है, लेकिन उसका दिमाग उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, क्योंकि जो हमेशा उसके साथ है एक साये की तरह, एक परछाई की तरह, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। धीरे धीरे कहानी हमें बताती है कि मेरिट क्यों इस हाल में पहुंची। दरअसल मेरिट के जीवन में एक बड़ा हादसा हो चुका है। अपने काम की जगह पर उसने एक गंभीर घटना को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से अदालत ने उसे इस सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने का आदेश दिया। अगर वो इस प्रोग्राम को पूरा नहीं करती तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन मेरिट का मन इस थेरेपी में लगता ही नहीं, क्योंकि उसे अपने अंदर की तकलीफ को बाहर निकालना बहुत मुश्किल लगता है। वो हर बार बात को हंसी में उड़ा देती है। हर गंभीर पल में जो कि काल्पनिक मौजूदगी उसे असलियत से दूर खींच ले जाती है। इसी बीच मेरिट की जिंदगी में एक और मुश्किल आ जाती है। उसकी माँ का फोन आता है। माँ उसे बताती है कि उसके दादा, जो पहले फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं, अब बहुत बीमार हो चुके हैं। उन्हें अल्जाइमर की बीमारी है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। माँ चाहती है कि मेरिट उनके पास जाकर उनकी देखभाल करे। मेरिट खुद इतनी टूटी हुई है कि वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही। ऐसे में किसी और की जिम्मेदारी लेना उसे नामुमकिन सा लगता है, लेकिन वो अपने दादा से बहुत प्यार करती है और आखिरकार वो उनकी देखभाल के लिए राजी हो जाती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मेरिट अपने दादा दाल के घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एलेक्स नाम के एक शख्स से होती है, जो पास के इलाके में रहता है और मेरिट के दादा का अच्छा दोस्त और मददगार बन चुका है। एलेक्स बहुत नरम दिल और समझदार इंसान है। वो मेरिट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगता है, लेकिन मेरिट का मन अब भी जो कि यादों में उलझा हुआ है। हर बार जब मेरिट किसी नए इंसान से जुड़ने की कोशिश करती है, जो बीच में आ जाती है, कभी मजाक बनाकर, कभी ताना मारकर, कभी उसे डराकर, मानो वो नहीं चाहती कि मेरिट किसी और के करीब जाए। धीरे धीरे कहानी हमें जो और मेरिट की दोस्ती के पुराने पन्ने दिखाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में दोनों कैसे साथ रहती थीं, कैसे मुश्किल हालातों में भी दोनों एक दूसरे का सहारा बनती थीं। जो हमेशा जिंदा दिल और मस्तमौला स्वभाव की लड़की थी, वो हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रही थी। जंग से लौटने के बाद जब दोनों सामान्य जिंदगी में वापस आईं, तो मेरिट किसी तरह खुद को संभाल पाई,
लेकिन जो अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी, आम जिंदगी की चुनौतियां, समाज में घुल मिल पाने की परेशानी, अपने अनुभवों को कोई समझ न पाने का दर्द, ये सब जो के लिए असहनीय हो गया। धीरे धीरे कहानी हमें उस भयानक सच की तरफ ले जाती है जो मेरिट ने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा था, जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी क्योंकि वो अपने अंदर के दर्द को सह नहीं पाई थी। और मेरिट, जो उस वक्त उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, खुद को हमेशा इस बात का जिम्मेदार मानती रही कि वो जो को बचा नहीं पाई। यही अपराध बोध, यही ग्लानि मेरिट के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि उसका दिमाग जो को मरने ही नहीं देता। वो उसे अपने पास, अपने साथ, अपनी हर सांस में जिंदा रखती है, क्योंकि अगर जो चली गई तो मेरिट को अपने उस दर्द का सामना करना पड़ेगा जिससे वो बरसों से भाग रही है। दूसरी तरफ मेरिट अपने दादा दाल की देखभाल में जुट जाती है। दादा दाल की याददाश्त कभी बहुत अच्छी होती है तो कभी वो पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। कई बार वो मेरिट को पहचान नहीं पाते। कई बार वो पुराने जमाने की बातें करने लगते हैं जैसे वो आज भी हो रही हों। मेरिट को उनकी हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही उनकी देखभाल करते करते मेरिट को अपने अंदर एक नई ताकत भी मिलने लगती है। वो धीरे धीरे समझने लगती है कि यादों को संभाल कर रखना और यादों में ही खो जाना, दोनों में एक बहुत बारीक फर्क है। इसी बीच एलेक्स के साथ मेरिट की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। एलेक्स उसे बिना जज किए अपनाता है। वो मेरिट की परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन मेरिट अब भी पूरी तरह खुल नहीं पाती। वो डरती है कि अगर उसने अपने अंदर का सच बता दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे या उससे दूर हो जाएंगे। यही डर उसे हमेशा एक कदम पीछे खींच लेता है। दूसरी तरफ थेरेपी ग्रुप में डॉक्टर कोल बार बार मेरिट को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक वो अपने अंदर के दर्द को शब्दों में बयां नहीं करेगी, तब तक वो कभी सच में आजाद नहीं हो पाएगी। मेरिट कई बार गुस्से में ग्रुप छोड़कर चली जाती है। कई बार वो थेरेपी को मजाक समझकर टाल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि कुछ तो है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि दादा दाल की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें घर पर संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मेरिट की माँ और बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि दादा दाल को किसी अच्छे ओल्ड एज केयर होम में भेज दिया जाए। मेरिट इस बात से बहुत आहत होती है। वो एक ऐसे केयर होम को देखने भी जाती है। वहां का माहौल देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि क्या यही उसके बहादुर दादा का अंजाम होना चाहिए। यही से मेरिट के अंदर एक नई सोच जन्म लेती है। वो समझने लगती है कि जिस तरह वो अपने दादा को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ना चाहती, उसी तरह उसे भी अपने अंदर के दर्द को अकेले नहीं ढोना चाहिए। धीरे धीरे मेरिट और जो की काल्पनिक मौजूदगी के बीच टकराव बढ़ने लगता है। जितना मेरिट अपनी असली जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जो उतना ही उसे रोकने की कोशिश करती है, मानो जो नहीं चाहती कि मेरिट कभी उसकी मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। क्योंकि अगर मेरिट ने वो सच स्वीकार कर लिया तो जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी। यही कहानी का सबसे भावुक और गहरा हिस्सा है, जहां हमें एहसास होता है कि जो असल में मेरिट के अपने दिमाग की उपज है, उसका अपना अपराध बोध है जो के रूप में उसके सामने आता है। एक दिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मेरिट को अपने दादा की देखभाल, अपने रिश्ते, अपनी थेरेपी और अपने अंदर के तूफान सबसे एक साथ जूझना पड़ता है। इसी उथल पुथल के बीच मेरिट आखिरकार टूट जाती है और वो पहली बार खुलकर अपने थेरेपी ग्रुप के सामने अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि कैसे वो सालों से अपने आप को जो की मौत का जिम्मेदार मानती रही, कैसे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई, कैसे उसने अपने दर्द को छुपाने के लिए जो को अपने दिमाग में जिंदा रखा। यह कबूलनामा मेरिट के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन यही वो पल है जहां से उसकी असली मुक्ति की शुरुआत होती है। डॉक्टर कोल और बाकी साथी उसे सहारा देते हैं। वो समझाते हैं कि दुख में डूबे रहना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की निशानी है और असली हिम्मत तब आती है जब हम अपने दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। धीरे धीरे मेरिट अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगती है। वो अपने दादा दाल के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है, उनकी पुरानी यादों को सहेजने लगती है, उनकी कहानियां सुनने लगती है। वो समझ जाती है कि यादें भले दुख देती हों, लेकिन वही यादें हमें उन लोगों से जोड़े रखती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। वो फैसला करती है कि वो अपने दादा को उस केयर होम में नहीं भेजेगी।
बल्कि खुद मोलाला शहर में रहकर उनकी देखभाल करेगी। यह फैसला दिखाता है कि मेरिट अब अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीख चुकी है। एलेक्स के साथ उसका रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा गहरा और सच्चा होता जाता है, क्योंकि अब मेरिट अपने दिल की बात उससे छुपाती नहीं बल्कि खुलकर बांटती है। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि जो की मौजूदगी धीरे धीरे कम होती जाती है। वो पल जब मेरिट आखिरकार जो को अलविदा कहती है, बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला है। यह कोई गुस्से भरा या डरावना पल नहीं होता, बल्कि एक शांत, प्यार भरा विदाई का पल होता है, जहां मेरिट जो से कहती है कि वो उसे हमेशा अपने दिल में रखेगी, लेकिन अब उसे अपनी असली जिंदगी जीने की जरूरत है। यह पल दिखाता है कि किसी अपने को खोने का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द के साथ जीना सीख सकते हैं। हम उस इंसान की यादों को अपने दिल में जिंदा रखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। फिल्म के अंत में मेरिट एक नई, मजबूत और शांत इंसान के रूप में हमारे सामने आती है, जो अपने अतीत के दर्द को स्वीकार कर चुकी है, जिसने अपने अपराध बोध से खुद को आजाद कर लिया है और जो अब अपने दादा, अपने प्यार और अपनी जिंदगी को पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कहानी है दुख से लड़ने की, अपने अंदर के दानवों का सामना करने की और आखिरकार खुद को माफ करके एक नई शुरुआत करने की। यह उन तमाम सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित है जो जंग के मैदान से लौटने के बाद भी अपने अंदर एक अलग ही जंग लड़ते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।